वो इमोशंस के एक्सपीरियंस से इंसान अपने मन की सबसे गहरे, गुप्त और अंधेरी जगहों पर जाता है। लेकिन असलियत तो ये है कि सिर्फ एक ही इमोशन है जो उस जगह की गहराइयों तक इंसान को लेकर जा सकता है, और वो है डर। असली डर ऐसा होता है कि इंसान अपने ही शरीर पर काबू खो देता है। सांसें अपने आप ही बढ़ने लग जाती हैं, गला अपने आप ही सूखने लग जाता है, हमारा दिमाग खुद से कहीं दूर भागना चाहता है, लेकिन हमारा शरीर सुन नहीं पाता। सेंट जोसेफ कॉलेज नागपुर के एक पहाड़ी इलाके में बना हुआ था। डेट थी 12 जनवरी 2014 और रात के 12 बज चुके थे। पिछले 1 घंटे से इस कॉलेज के हॉस्टल के रूम नंबर 7501 में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। इस कमरे में 6 लोग मौजूद थे। इनमें से एक कबीर महेश्वरी हाथ में चाकू लिए खड़ा था। इस कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब अक्षर और शेप्स बने हुए थे और जमीन पर एक रिचुअल सर्कल बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिलीजियस रिचुअल चल रहा हो। हाथ में खून से सना चाकू लिए कबीर एकटक अपने सामने देखे जा रहा था, क्योंकि उसके सामने कुछ ऐसा भयानक हो रहा था जो वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी भुला नहीं पाने वाला था। उसके ठीक सामने पड़ी थी उसी के क्लास के एक लड़के अधर्म की लाश। कबीर के हाथों में जो चाकू था उस पर लगा खून अधर्म का ही था। कबीर अपने अंदर कई इमोशंस एक साथ फील कर रहा था, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन था डर का। डर इस बात का कि उसके हाथों किसी का खून हो गया था, उसने किसी बेकसूर की जान ले ली थी। डर इस बात का भी था कि उसने ना ही एक लड़के की जिंदगी छोटी उम्र में रोक दी थी, बल्कि साथ ही में उसकी फैमिली की लाइफ भी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी थी। और उसे इस बात का भी डर था कि उसने अपना फ्यूचर अपने ही हाथों से खत्म कर दिया था। कबीर की सांसें धीरे धीरे बढ़ रही थी। रूम में सबके होते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अकेला हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय उसके लिए रुक गया था। कबीर बार बार अपने हाथों पर लगा खून मिटाने की कोशिश कर रहा था। What have I done? What have I done? कबीर जब लाश की तरफ देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अधर्म की आंखें उसी को देख रही हों। उसे एक बार ऐसा लगा जैसे अधर्म की लाश ने अपनी पलकें झपकाई हों। वो अधर्म की लाश को और पास देखने के लिए आगे बढ़ा। पास से देखने पर उसे लाश में कोई हलचल दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर अचानक अधर्म की लाश ने अपने खून भरे हाथों से कबीर की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। इसके पहले कि कबीर ये सब प्रोसेस कर पाता, अधर्म ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अधर्म के होंठ फिर से हिले। क्यों? Oh my God! Oh my God! जैसे तैसे कबीर ने खुद को अधर्म से छुड़वाया और फिर तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजे पर कोई और खड़ा था। उस आदमी के चेहरे को गौर से देखने पर कबीर के जैसे होश ही उड़ गए। How is this possible? दरवाजे पर खड़ा वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अधर्म ही था। कबीर ने मुड़कर कमरे में देखा। कमरे में कबीर को 5 अलग अलग अधर्म दिखाई दे रहे थे। सबके होठों पर एक ही सवाल था, क्यों? 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 कबीर एक दीवार से सटकर खड़ा हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। Please go away. All of you go away. अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कबीर, कबीर, उठ जाओ, क्या हुआ तुम्हें? कबीर अचानक हांफते हुए अपने बेड से उठा। Please go away. जब कबीर ने अपने आसपास देखा तो उसे समझ में आ गया था कि वो अपने घर में अपने ही बेड पर था। उसे इस बुरे सपने से उठाने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड सिमरन थी। कबीर, आर यू ओके? Yes, I'm fine.
जस्ट अ बैड ड्रीम। कबीर और सिमरन दोनों 25 साल के थे और दोनों पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे। वो दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। कॉलेज में इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और पिछले 2 सालों से वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। कबीर हमेशा से एक शांत और कैलकुलेटिव इंसान था जो यूजुअली अपने इमोशंस ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता था। इसीलिए उसे इस हालत में देखकर सिमरन काफी एंग्शियस हो गई थी। क्या देखा तुमने सपने में? वो अधर्म था सपने में। ओह डैम। इट वॉज लाइक आई वॉज बैक इन टाइम। वही 10 साल पहले वाला टाइम। मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हॉस्टल में अधर्म के कमरे में था। मैंने रियल लाइफ की तरह सपने में भी उसे मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं था सिमरन। ही डिडंट डाई। सिमरन ने प्यार से कबीर के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन कबीर, तुम यूजुअली इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, फिर 10 साल पुरानी बात को भूल क्यों नहीं जाते हो? ऐसा नाइटमेयर तुम्हें पहली बार नहीं आया है। अब whatever happened was not your fault। हम सब ने देखा था। You need to let it go, नहीं तो your life will be in hell। Everything will be fine, कबीर। कैसे भूल जाऊं सिमरन? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि आई किल्ड समवन? कैसे भूल जाऊं कि एक सीधे साधे लड़के की मौत का रीजन मैं हूं? I'll never be able to forget it, सिमरन। सिमरन की आंखें भी गीली हो चुकी थी। उसने कसकर कबीर को गले लगा लिया। Don't be so hard on yourself। Everything will be fine, कबीर। कबीर ने एक आह भरी। यू नो ना सिमरन कि मेरे डैड आर्मी में थे। कारगिल वॉर के बाद उन्हें भी ऐसे ही सपने आते थे जिनमें वो फिर उसी बैटलफील्ड पर उन्हीं डेड एनिमी सोल्जर्स के पास खड़े होते थे जिनको उन्होंने अपने हाथों से मारा था। जिन रातों को उन्हें ये सपने आते थे वो चीखते हुए उठ जाते थे और अपनी बंदूक अपने सर पर लगा लेते थे। लेकिन पता है, उन्होंने कभी ट्रिगर नहीं दबाया और जब सुबह होती थी तो वो अपना पूरा दिन किसी ना किसी की मदद करने में लग जाते थे। How nice। He was a strong man। Yes। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि पापा, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं रोज इतना दर्द सह पाता। मैंने शायद ट्रिगर दबा दिया होता। पापा ने मेरी ओर मुड़कर देखा और फिर कहा, कबीर, मौत एक आसान तरीका है अपने दर्द से बचने का। असली पनिशमेंट वो होती है जिसमें तुम रोज दर्द से लड़कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। सिमरन, आई हैव टू मेक अप फॉर द हॉरिबल थिंग दैट आई हैव डन फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। I think that this pain is not a guilt, but a reminder to do better, to be better. Kabir, you're the nicest person I know, and I'm sure you will overcome this। लेकिन एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें संडे रात के 3 बजे ही क्यों ओवरथिंक करना होता है? क्योंकि दिन भर किसी की नॉन स्टॉप चपड़ की वजह से मेरा दिमाग थिंक करने लायक नहीं रहता है। सिमरन मजाक मजाक में कबीर को पिलो से मारती है और दोनों हंसने लग जाते हैं। चलो, आई एम हैप्पी आई चेंज योर मूड। अब सोने का ट्राई करो, कल सुबह ऑफिस भी तो जाना है। अगली सुबह कबीर और सिमरन अपने कॉर्पोरेट अटायर में ऑफिस के लिए निकले। दोनों नागपुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। कबीर आईटी में था और सिमरन एचआर डिपार्टमेंट में थी। दोनों अपनी सफेद स्विफ्ट में बैठकर ऑफिस की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें सिग्नल के पास एक 9-10 साल का छोटा बच्चा भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। दीदी 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 थोड़े पैसे दे दो दीदी। दीदी बहुत भूख लगी है। ये देखो, मेरे पास 5 रुपए है, मुझे बस और 5 दे दो दीदी। दीदी दीदी एक वड़ा पाव खा लूंगा दीदी, बहुत भूख लगी है। ए, गाड़ी को टच मत कर। मुझे अच्छे से पता है तुम ये सब पैसों को क्या करते हो। चल चल चल, जा यहाँ से। लेकिन कबीर ने इशारे से उस बच्चे को उसके दरवाजे की ओर बुलाया और खिड़की खोलकर उसे 100 रुपए थमा दिए। ये ले 100 रुपए, अच्छे से पेट भर के खाना खा लेना। 100 रुपए का नोट देखकर बच्चे की आंखों में खुशी आ गई। पढ़ाई करता है कि नहीं? अरे भैया, मैं नहीं करता पढ़ाई। माँ बोलती है अपने को कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, भगवान मेरी रक्षा करता है।
वो अपने को संभाल लेगा। भगवान में मानेगा तो पूरी लाइफ सबसे मांगता ही रहेगा। अपने आप में कॉन्फिडेंट, मेरा मतलब है कि अपने आप में विश्वास कर। फिर देख। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो चुकी थी और कबीर ने गाड़ी आगे बढ़ाई। वहीं सिमरन को कबीर की भगवान वाली बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो कुछ भी कहेगी तो कबीर लॉजिक यूज कर कर बात को घुमा देगा। तभी सिमरन के मोबाइल पर एक मैसेज आया। Oh my God, Kabir, you won't believe this. Anushka just texted me. What? Anu from college? Yes. Apparently our college is having a reunion party. And according to Anushka's text, हमारा पूरा ग्रुप आने वाला है। सिद्धार्थ, अयान, अनुष्का और हम दोनों। The five of us will finally get back together after all these years. पार्टी कॉलेज हॉस्टल में होगी? हाँ, क्यों? उसमें क्या हुआ? नथिंग, तुम जाओ। To me, it's just a waste of time. अरे, why would you say that? Simran, come on. You know why, don't you? वो लोग और वो जगह will just remind me of that terrible day. I don't want. But don't you want to meet our friends? It's been so long. Simran, I hate them. जो गलती मेरे से हुई थी, you know, our friends were responsible for it. मैं ना उस इंसिडेंट से जुड़े लोगों से डील करना चाहता हूँ और ना ही उस जगह से। I understand what you're saying, कबीर। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि it's time you faced your fears. अपने traumatic past को heal करना है तो उसे face करना होगा, कबीर। I see this as a sign from universe. Are you saying that I should also forgive my harami friends? कबीर, give them a chance. अगर तुम बदल सकते हो तो हो सकता है कि with age उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो। एक बार मिल के तो देखो, कबीर। उनका ऑफिस आ चुका था। कबीर ने कार को पार्क किया। दोनों कार से उतरे। Give me an answer, कबीर। तुम रियूनियन में आ रहे हो या नहीं? कबीर ने सीधा सिमरन की आंखों में देखा और फिर वो ऑफिस की तरफ चल पड़ा। ऑफिस में पूरा दिन कबीर ने सिमरन को इग्नोर किया। शाम को वो दोनों फिर से कार में मिले। सिमरन उदास दिखाई दे रही थी। कबीर ने कार को स्टार्ट किया। I have thought about what you said. I guess मुझे अपने ट्रॉमा को फेस करना ही होगा। मैं बाकी की जिंदगी एक डरपोक की तरह अपने ट्रॉमा से छुप छुपा कर नहीं जी सकता। कुछ एक हफ्ते बाद सैटरडे को रीयूनियन पार्टी का दिन आ गया। शाम के 7 बजे कबीर और सिमरन सूट वूट पहनकर रीयूनियन पार्टी के लिए निकल पड़े। उनके घर से हॉस्टल कुछ 1 घंटे की दूरी पर था। कार में एसी फुल ब्लास्ट पर था, लेकिन कबीर के माथे पर पसीना था। अब कबीर, how are you feeling? कबीर ने अपनी टाई थोड़ी लूज की। I'm nervous, but I'm okay. तुम्हें डर लग रहा है? कबीर ने एकदम से सिमरन की तरफ देखा। डर किस बात का? नर्वस हूं, पर उसका रीजन तुम्हें पता है। नर्वसनेस और डर में फर्क होता है, सिमरन। सिमरन ने बाहर देखते हुए कबीर के कंधे पर हाथ रखा। एक टिप ले लो मेरे से। मैं जब बहुत नर्वस होती हूँ ना, कंटिन्यूअसली स्माइल करने लग जाती हूँ। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। कबीर की हंसी छूट गई। प्लीज यार सिमरन, तुम और तुम्हारे यू आर हिलेरियस। आई एम फाइन, डोंट वरी। हॉस्टल पहुंचते ही कबीर ने पार्किंग लॉट में अपनी कार पार्क की। सिमरन, तुम पार्टी में सब लोगों को ज्वाइन करो। मैं जरा बाथरूम होके आता हूँ। ओके, इफ यू वांट मैं तुम्हारा यहाँ वेट करती हूँ। साथ में पार्टी में जाएंगे। नो, इट्स ओके, तुम जाओ, आई विल कम। सिमरन के जाते ही कबीर पार्किंग लॉट के पास में बने एक मेंस टॉयलेट में गया। जब वो टॉयलेट से बाहर आया तो उसने देखा कि एक 15 साल का लड़का टॉयलेट के बाहर खड़ा रो रहा था। हे, आर यू ओके? उस लड़के ने अपने आंसू पोंछे। आई एम नॉट फाइन। मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्या हुआ? मेरी क्लास के कुछ लड़के हैं भैया, वो मुझे बुली करते हैं। आज तो उनमें से एक ने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दिस, बट तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कंप्लेन करनी चाहिए। आओ, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। उस लड़के ने अपने आंसू पोंछे। दोनों प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाने लग गए। वो दोनों पार्किंग लॉट के पीछे से होते हुए एक लॉन में एंटर हुए। वहां कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी। कबीर उस लड़के के पीछे पीछे उन सीढ़ियों पर चलने लग गया।
ये कोई नया रास्ता है क्या प्रिंसिपल के ऑफिस जाने का? यस, शॉर्टकट है। कबीर उस लड़के के साथ लगातार बातें कर रहा था। फिर वो लड़का एकदम से रुक गया। हम आ गए। कबीर ने आसपास नजर मारी। उसने देखा कि वो एक बिल्डिंग के काफी ऊपर वाले फ्लोर के एक पैसेज में था। पैसेज के एक तरफ एक 3 फीट की दीवार थी जहां से पूरा कॉलेज साफ दिखाई दे रहा था। कबीर का दिल जोर से धड़कने लग गया। अब हम इतनी ऊपर कब आए? अरे भैया, अभी तो आए लिफ्ट से। लिफ्ट से? लेकिन हमने लिफ्ट कब ली? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। Where are we? कबीर ने आसपास ध्यान से देखा। वो उस बिल्डिंग के 7th फ्लोर के पैसेज में था। पैसेज में कई सारे रूम्स थे। We are in the hostel, aren't we? Yes. कबीर ने अपने सामने वाले कमरे के दरवाजे पर नजर मारी। This is room number 7501. This was Adham's room. कबीर ने मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन उसके सामने मुस्कुराता हुआ खुद अधर्म खड़ा था। कबीर हॉस्टल के 7वें फ्लोर की लॉबी में खड़ा था। उसे जो लड़का यहां तक लेकर आया था वो अधर्म में बदल चुका था। अपने सामने अधर्म को देखकर कबीर की सांसें रुक सी गई थी। उसके कदम अपने आप पीछे चलने लग गए। How is this possible? अधर्म, तू तो मर गया था ना? अधर्म अब भी मुस्कुरा रहा था। मरा नहीं था, मार दिया था। You remember? तभी अधर्म ने जोर से ताली बजाई। ताली बजते ही अधर्म एकदम से गायब हो गया। What the fuck? कबीर ने अब जब आसपास नजर मारी तो उसने देखा कि अब वो ना ही अधर्म के कमरे के बाहर खड़ा था और ना ही वो किसी बिल्डिंग के 7th फ्लोर के पैसेज में था। वो अब फिर से पार्किंग लॉट के पास बने टॉयलेट के बाहर खड़ा था। What the fuck did just happen? कबीर ने उसी 15 साल के लड़के को फिर से वहीं अपने से कुछ ही दूर पर खड़ा देखा। कबीर उसकी तरफ बढ़ा। Hey you! What the hell is going on? अभी हम दोनों उस बिल्डिंग में खड़े थे ना? तो एकदम से नीचे कैसे आ गए? Did you do something weird? हाँ? उस लड़के ने कबीर को एक कंफ्यूज्ड लुक दिया। अरे अभी तो तुमने मुझसे कहा कि तुमको कुछ लड़कों ने बुली किया था। तुम रो रहे थे। Remember? क्या बोल रहे हो भैया? मैंने आपसे बात कब की? क्या फूक के आए हो? कबीर डिसबिलीफ में वहीं खड़ा रहा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। Yes, सिमरन। अरे कबीर, कहाँ रह गए? कम फास्ट ना, ऑल आर वेटिंग फॉर यू। हाँ बस आ ही रहा हूँ। I just got stuck somewhere. कॉल कट करके कबीर ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। You know what? मैं मजाक कर रहा था। Forget about it. इतना कहकर कबीर पार्टी हॉल की तरफ चल पड़ा। Was all this real? Or I'm seeing things? पार्टी हॉल में पहुंचते ही कबीर को सिमरन ड्रिंक्स काउंटर के पास कुछ लोगों के बीच खड़ी हुई दिखाई दी। सिमरन बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। कबीर, look who I found. कबीर ने देखा कि सिमरन के साथ उसके कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ और अनुष्का खड़े थे। अनुष्का रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने अपने खुले बालों से खेलते हुए कबीर की ओर देख रही थी। Hey कबीर, you haven't changed a bit. अभी भी उतने ही क्यूट हो। Thanks, अनुष्का। सिद्धार्थ ने हंसते हंसते कबीर के कंधे पर हाथ मारा। कैसा है मेरे दोस्त? कबीर ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। I'm fine, thanks. अनुष्का और सिद्धार्थ दोनों ही कबीर से ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे जैसे उन सब के बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। कबीर अंदर ही अंदर और अनॉय हो रहा था और उसके चेहरे पर ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। सिमरन ने कबीर का चेहरा पढ़ लिया था। वो कबीर को एक कॉर्नर में ले गई। तुम ठीक हो? Yeah, I'm okay. It's just that ऐसा लग रहा है कि
इन लोगों में कोई गिल्ट नाम की चीज ही नहीं है। कबीर, डोंट जज यार। ये भी तो हो सकता है ना कि दे आर सिंपली पुटिंग अप अ ब्रेव फेस। आई रियली विश हम सब लोग सब भूल के पहले की तरह फ्रेंड्स हो जाएं। कैन यू प्लीज ट्राई एंड रिलैक्स? कबीर ने मुस्कुराकर सिमरन के गाल सहलाए। I'll try. सिमरन ने कबीर को गले लगा लिया। थैंक यू। और वैसे भी इट वोंट बी दैट हार्ड बिकॉज तुम इस ग्रुप में जिसको सबसे ज्यादा हेट करते हो वो तो शायद आज यहाँ आया ही नहीं। तभी अचानक से उनके पीछे से एक आवाज आई। हे लूजर्स। वो आवाज उनके तीसरे दोस्त अयान की थी। अयान और कबीर में हमेशा से अनबन रहती थी। अयान चाहे लाइफ में कितना भी अच्छा कर लेता, लेकिन वो हमेशा खुद को कबीर के साथ ही कंपेयर करता था। कबीर को लेकर वो एक तरह से जेलस फील करता था और शायद इसीलिए वो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ओह, द होल गैंग इज हियर। आई एम श्योर यू गाइस मिस्ड मी। अयान को देखकर सिद्धार्थ एक्साइटेड हो गया। व्हाट्स अप ब्रो, कैसा है तू? नेवर बीन बेटर। तुम सब कैसे हो? हाय हेलो होने के बाद बातचीत करियर के डिस्कशन पर आ गई। मैं अपने पापा का बिजनेस संभालता हूँ, आ वेरी ओन कपूर एंड सन्स कार रेंटल। दिल्ली का नंबर 1 लग्जरी कार रेंटल सर्विस हो चुका है अब मेरे आने के बाद। अयान ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, Delhi's number 1. That's cute. By the way, I work as a lead architect for India's number 1 company. What about you, कबीर? तू कुछ काम वाम करता है कि अभी भी लाइफ में सिर्फ चिल ही कर रहा है? तू क्या यहाँ सबके इंटरव्यूज लेने आया है? ओह, grumpy as ever I see. दोनों में बढ़ती टेंशन देखकर सिमरन ने इंटरवीन किया। अयान, कबीर इज विद द सेम आईटी कंपनी एज मी। मैं एचआर में हूँ और वो टेक्निकल टीम में। अयान ने मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। समझा सेठ? गर्लफ्रेंड एचआर में है मतलब कबीर को जॉब तो आसानी से मिल गई होगी। वेरी स्मार्ट हाँ कबीर, आई एम इम्प्रेस्ड। कबीर के चेहरे पर एकदम से गुस्सा आ गया। ए, जस्ट शट अप, ओके? ज्यादा स्मार्ट बनाना तो। अयान ने भी अपनी शर्ट का पहला बटन खोल लिया। तो क्या करेगा बे? हीरो बन रहा है क्या? कबीर गुस्से में अयान की तरफ बढ़ा तो सिद्धार्थ बीच में खड़ा हो गया। रिलैक्स गाइस। कबीर तुझे पता है ना यार, ये अयान मजाक करता रहता है सबके साथ, मेरे साथ भी तो करता है यार। क्यों इतना सीरियस हो रहा है? मजाक मस्ती में ही तो मजा है यार। फॉर्मल रहेंगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा यार सब कुछ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने सबके लिए एक एक ड्रिंक ऑर्डर की। नो नो, यू गाइस गो अहेड, आई एम जस्ट नॉट इन द मूड। ऐसे कैसे चलेगा यार, हम इतने साल बाद मिल रहे हैं, एक पैक तो बनता है। कबीर ने मन ही मन खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि अपने इन दोस्तों की शक्ल देखकर उसे इरिटेशन महसूस हो रही थी। अयान अब हंसने लग गया था। अरे जाने दे सेठ, दारू संभलती नहीं होगी इससे। और वैसे भी कबीर जैसे इंसान को नशे में नहीं रखना चाहिए, इट्स डेंजरस। एंड वैसे भी जो इंसान होश में होते हुए गलती से इतना बड़ा कांड कर सकता है, तो सोचो नशे में क्या करेगा। कबीर ने एक गहरी सांस ली। अयान, आई एम रियली ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू किक योर एस नाउ, सो प्लीज जस्ट शट अप। अनुष्का ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। Kabir, I don't think he meant it like that. I think it was just a joke. Come on, smile. You know na, your smile is very cute. सिमरन ने चिढ़कर कबीर की तरफ देखा और कबीर ने एकदम से अपना हाथ अनुष्का से छुड़ा लिया। या अयान के दिल में जो आए वो कहता है और वो जोक बन जाता है। उसके दिल में जो आए वो करता भी है और सब लोग उसे भूल भी जाते हैं। जैसे कि तुम सब उस रात को कन्वीनियंटली भूल गए हो। क्या वो रात भी तुम सबके लिए एक जोक ही थी? अयान ने अपनी ड्रिंक साइड में रखी। ये तुम सब क्या लगा रखा है? You were the one holding the knife. सिमरन क्विकली कबीर के डिफेंस में आ गई। अयान, you know that's not the entire truth. अयान ने ग्लास में से बड़ा सिप लिया। The entire truth, my ass. खुद साले ने मर्डर किया और अब साधु बाबा बनके गिल्ड के ऊपर लेक्चर दे रहा है। अयान, रैगिंग तू करता था उसकी और ये सिद्धार्थ और अनुष्का तेरा साथ देते थे। इसीलिए उस रात उसने हम सबको मारने के लिए अपने कमरे में बुलाया था, रिमेंबर? अगर तू उसकी इतनी बेरहमी से रैगिंग नहीं करता ना, तो he would have never died. Got it? उसका नाम लेने में भी फटती है क्या तेरी? उसका नाम लेकर बात करना मर्द की तरह, साला फट्टू। कबीर ने अयान का कॉलर पकड़ लिया। दिखाता हूं तुझे कि फट्टू हूं कि नहीं। सिमरन ने कबीर को अयान से दूर किया। कबीर,
लेट्स जस्ट गो। यहाँ पर आना वाज अ मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक। अयान ने अपना कॉलर ठीक किया। कबीर, मेरा कॉलर पकड़कर तू खुद को हीरो समझ रहा है? हाँ, वी ऑल नो तेरी अधर्म से फटती है, उसके सपने तेरे को आज भी डराते हैं। कबीर ने सिमरन की तरफ हैरानी से देखा। सिमरन की आंखें नम थीं। कबीर, इट्स नॉट हाउ इट साउंड्स लाइक। मैंने कैजुअली इन सबको ग्रुप चैट में बताया था कि तुम आज भी अधर्म की डेथ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो और तुम्हें उसके नाइटमेयर्स आते हैं। मैंने इन सबको ये बताया ताकि कोई तुम्हारे सामने ये टॉपिक ना छेड़े। अयान और सिद्धार्थ दोनों हंस रहे थे। अयान ने कबीर की तरफ देखा। सिर्फ नाइटमेयर्स आते हैं या साथ साथ बेड भी गीला कर देता है? कबीर ने अयान की आंखों में देखा। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ अधर्म, आई जस्ट फील गिल्टी। गेट इट? नाउ मूव ऑन। नहीं डरता? तो चल एक काम कर, इस हॉस्टल के रूम नंबर 7501 में जाकर देखा। चल, लेट्स सी। कबीर के माथे पर साफ परेशानी दिखने लगी। कबीर को परेशानी में देखकर सिमरन का स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया। What? Are you serious, Ayan? Room number 7501 was Adharm's room, the room in which he had died. सिमरन ने कबीर का हाथ पकड़ा। You were right about these guys, Kabir. Let's leave now. लेकिन कबीर एक टक अयान को देख रहा था। लेट्स डू दिस। कबीर, are you serious? No way. मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। अयान तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा है। Don't you get it? तुमने ही मुझसे कहा था ना कि उस रात को 10 साल हो चुके हैं। एंड इट्स टाइम आई फेस माय डिमंस। अयान कबीर के फेस टू फेस आकर खड़ा हो गया। अयान के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी। वेरी ब्रेव ऑफ यू कबीर। उनके पास खड़ी अनुष्का चेहरे से कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। गाइस, लेकिन कबीर उस रूम में जाएगा कैसे? वहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा होगा ना? अयान ने अनुष्का के गाल खींचे। वहाँ कोई नहीं रहता। कबीर के साथ साथ सिमरन और उनके बाकी के 3 दोस्त अधर्म के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। क्योंकि विंटर शुरू हो रहे थे तो दिन जल्दी ढल रहे थे। शाम के 5:30 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो गया था। अयान सबके आगे चल रहा था। As I had said, अधर्म के कमरे में कई सालों से कोई नहीं रहता। सिड अयान के ठीक पीछे चल रहा था। लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? मेरा कजन पढ़ता है कॉलेज में, वो मुझे अपडेट्स देता रहता है। एक्चुअली अधर्म के मरने के बाद से ही वहाँ कोई नहीं रहता। द कॉलेज हैज सील्ड दैट रूम। और वैसे भी ऐसे कमरे में रहना भी कौन चाहेगा जहाँ किसी का मर्डर हुआ हो। अनुष्का ने अयान की तरफ देखा। अयान, माना उस कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन वो कमरा डेंजरस भी तो नहीं है। What's the big deal about going in that room? अनुष्का, कॉलेज स्टूडेंट्स कहते हैं कि उस कमरे से आज भी किसी के रोने की आवाजें आती हैं। चीजों के गिरने की, टूटने की भी आवाजें बहुत नॉर्मल हैं। कई स्टूडेंट्स ने तो अधर्म को देखने के भी क्लेम्स किए हैं। वो सब अब हॉस्टल के 7th फ्लोर की लॉबी में खड़े थे। बाहर ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था क्योंकि ये हॉस्टल पहाड़ों में बना था। इसीलिए इसके 7वें फ्लोर की ऊंचाई पर हवा और ज्यादा तेज बहती थी। लॉबी में खड़े कबीर ने देखा कि हॉस्टल के दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और जंगल होने की वजह से कोई और लाइट्स दिखाई नहीं दे रही थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने उस दरवाजे को देखा। वो लोग लॉबी के लास्ट कमरे के बाहर खड़े थे, यानी कमरा नंबर 7501। क्योंकि वेकेशंस चल रही थी तो कुछ स्टूडेंट्स के अलावा हॉस्टल पूरा खाली था। अयान ने कबीर की तरफ देखा। सो दिस इज इट। सिमरन ने महसूस किया कि आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। उसे उस कमरे से आती एनर्जी ठीक नहीं लग रही थी। कबीर, I don't have a good feeling about this. Please don't do this. कबीर ने सिमरन की तरफ मुस्कुरा कर देखा। आई नीड टू डू दिस सिमरन। आई नीड टू फेस माई पास्ट। कबीर का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। पिछले 1 घंटे में वो दूसरी बार इस दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन उसने इस बारे में किसी से बात नहीं की थी। दरवाजे पर ताला लगा था। अयान ने कबीर के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर दिया। उस पत्थर के 2 ही झटकों में वो पुराना जंग लगा हुआ ताला टूट गया। गुड जॉब कबीर। अभी तू अंदर जा। याद रख, अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तुझे तेरा मोबाइल फोन भी यहाँ हमारे पास छोड़ना होगा। जैसे ही तू अंदर जाकर कड़ी लगा लेगा, मैं 5 मिनट का टाइमर ऑन कर दूंगा। ठीक है? कबीर ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया।
उसने अपना हाथ दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ाया। पास में खड़ी सिमरन टेंशन के मारे अपने नाखून चबा रही थी। कबीर ने दरवाजे की कड़ी खोली। कबीर ने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से एक अजीब सी स्मेल आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये कमरा कई सालों के बाद आज खुला है। कबीर ने अपना पहला कदम कमरे के अंदर रखा, फिर दूसरा। कबीर की बॉडी अब नर्वसनेस से कांप रही थी। उसने अंदर से दरवाजा बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कबीर के कांपते हाथों को देखकर अयान के चेहरे पर स्माइल आ गई। कबीर जानता था कि उसकी पीठ पीछे सिर्फ काला अंधेरा ही था। उसका दिल उसे कह रहा था कि ये मत कर, लेकिन वहीं उसका दिमाग उसे ये कह रहा था कि अगर उसने अपने डर का सामना नहीं किया तो उसकी बाकी की जिंदगी डर में ही गुजर जाएगी। और फिर कबीर ने अंदर से दरवाजा बंद करके अंदर से कड़ी लगा ली। कबीर ने जैसे ही कड़ी लगाई, बाहर खड़े अयान ने टाइमर ऑन कर लिया। सिमरन ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुड लक कबीर। अंदर खड़े कबीर का दिल अब ट्रेन के इंजन की तरह धड़क रहा था। तभी उसे ऐसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उस पल कबीर दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसने पेशेंस रखने का फैसला किया। कबीर, यू आर अ मैन ऑफ लॉजिक, ऑफ साइंस। ये सब तेरे माइंड के ट्रिक्स हैं। इतना कहते ही कबीर का मन शांत हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से चीखे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो।